भारत का हम देखेंगे कि यहाँ पर निकोबार द्वीप समूह है। ये हमारा अंडमान हुआ और ये निकोबार, ये अंडमान द्वीप समूह, ये निकोबार द्वीप समूह। तो हम देखेंगे अंडमान और निकोबार, ये हमारा निकोबार हो गया। अंडमान और निकोबार के बीच एक चैनल है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। हम थोड़ा चैनल और स्ट्रेट के बारे में समझ जाएंगे। चैनल और स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन्स जल डमरू होता है या जल संधि, या इसको जल संयोजी भी कहते हैं। जल संयोजी देखेंगे इन दोनों में क्या होता है, जल राशि का मिलन होता है। एक माने दो जल राशियों का मिलन होता है, लेकिन इसमें जो मिलन होता है जल राशि का, तो चौड़ाई में और कम वेग से होती है। मतलब जो चैनल रहेगा, मतलब पानी का या जल के मिलने के लिए जो मार्ग होंगे वो चौड़ा होंगे और उसमें जो वेग होगा पानी का वेग कम होगा, जबकि स्ट्रेट में चौड़ाई कम होगी और जल का वेग अधिक होगा। यही दोनों में खास अंतर है। तो यहाँ पर देखेंगे हम तो 10 डिग्री चैनल है और ये जो 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार को अलग करता है। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पर हमारा ये तो टोटल हिस्सा निकोबार का हुआ, निकोबार द्वीप समूह। ऐसे में देखेंगे यहाँ पर हमारा इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। और यहाँ से ऐसे एक रेखा गुजरी है, लाइन है, जिसको हम बोलते हैं 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, या इसको हम ग्रेट चैनल बोलते हैं, ग्रेट चैनल, या इसको डिग्री प्रणाली बोलते हैं, 6 डिग्री प्रणाली। और जो 6 डिग्री जो प्रणाली है अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है। इंडोनेशिया देश से अलग करने वाला चैनल का नाम है 6 डिग्री चैनल, जिसको हम ग्रेट चैनल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा आकृति इस तरह की है। यहाँ पर देखेंगे कि एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका, ये श्रीलंका है। और यहाँ पर पाक की खाड़ी है, पाक की खाड़ी, पाक। और यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी, ये पाक की खाड़ी यहाँ और यहाँ मन्नार की खाड़ी। तो हम देखेंगे कि इसके बीच एक जल संधि है, पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट। ये जो पाक स्ट्रेट है ये पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी की जल राशि को जोड़ती है और भारत और श्रीलंका को अलग करती है। यानी पाक स्ट्रेट PAL के लिखा जाएगा, PAK नहीं लिखा जाएगा। ये पाक स्ट्रेट पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। और ये देखिएगा, ये जो हम द्वीप बनाए हैं, ये द्वीप दरअसल आडम ब्रिज के हिस्सा है। इस द्वीप का नाम है, द्वीप इस तरह से जो है ये आडम ब्रिज इसको बोलते हैं, या आदम ब्रिज या एडम ब्रिज। और इसी में रामेश्वरम स्थित है, एडम ब्रिज में ही रामेश्वरम स्थित है। और रामेश्वरम जो है पंबन द्वीप पर स्थित है। नोट कर लेंगे इस बात को कि रामेश्वरम पंबन द्वीप पर स्थित है और पंबन द्वीप आपका आडम ब्रिज का हिस्सा है, जो भारत से श्रीलंका के बीच आडम ब्रिज स्थित है। तो इसके बाद देखेंगे हम, यहाँ पर एक देश पड़ता है मालदीव।
ये मालदीव है, और मालदीव यहाँ पर हमारे देश का एक द्वीप समूह है जिसका नाम है लक्षद्वीप। ये जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच 8 डिग्री का चैनल है, 8 डिग्री का चैनल है, और 8 डिग्री जो चैनल है मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करता है। इसके बाद हम देखेंगे ये जो सीमा रेखा है इसका क्या नाम है, चाइना के साथ हमारे देश जो सीमा लगती है उसके क्या नाम है, और अफगानिस्तान के साथ लगने वाली जो हमारे देश की सीमा रेखा है उसका क्या नाम है। तो हम देखेंगे 1947 से पूर्व का भारत बनाएंगे। ये हमारा पाकिस्तान हो गया और ये अफगानिस्तान हुआ। तो हम देखेंगे कि 1947 से पूर्व यानी 1893 में अफगानिस्तान और भारत के बीच एक सीमा रेखा कुछ इस तरह की खींची गई थी, यानी यहाँ से लेकर के ये हमारा लद्दाख पड़ता है, लद्दाख से शुरू होकर के ये पाकिस्तान के यहाँ तक जाता है। ये जो डूरंड लाइन है इसका नाम है डूरंड लाइन या डूरंड रेखा इसको हम बोलेंगे। इसका निर्धारण 1893 में हुआ और ये उस समय यानी तत्कालीन उस समय में डूरंड लाइन अफगानिस्तान और भारत के सीमा का निर्धारण करती थी। लेकिन 1947 में हमारे देश का बंटवारा हुआ। ऐसी स्थिति में भारत का जो बंटवारा हुआ, ऐसी स्थिति में एक रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई जिसको हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन। ऐसी स्थिति में देखेंगे हम कि ये जो डूरंड लाइन है पूरा पूरी न पाकिस्तान के साथ है न भारत के साथ है। भारत के साथ इसका कुछ हिस्सा है और पाकिस्तान के साथ भी यहाँ से यहाँ तक इसका हिस्सा है, यानी डूरंड लाइन भारत के लद्दाख और पाकिस्तान दोनों से लगती है, यानी भारत का लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और पाकिस्तान के बीच हम देखेंगे डूरंड लाइन है और इसके इस ओर अफगानिस्तान है। यानी हम देखेंगे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन, अफगानिस्तान और भारत के बीच डूरंड लाइन है। अब देखेंगे रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान, यहाँ पर हम देखेंगे ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ इससे भूटान है। यहाँ पर मैकमोहन लाइन है जिसका निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया था, और जो मैकमोहन लाइन है केवल अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है, यानी अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन लाइन। ये इधर जो है, इधर आप देखेंगे कि हमारा चाइना के साथ जो सीमा साझा होती है इसका कोई नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि ये जो है ये प्राकृतिक सीमा रेखा है। और ये सब जो आप नाम देख रहे हैं मैकमोहन, डूरंड, रेड क्लिफ, ये सब महासर्वेक्षणकार रहे हैं। इन्हीं लोगों के द्वारा इन सीमाओं का निर्धारण हुआ है, इसलिए इनके नामों पर ही इस सीमा रेखा का नाम रख दिया गया है। फिर देखेंगे हमारे देश में कर्क रेखा कुछ ऐसे गुजरती है, कुछ ऐसे गुजरती है जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। और ये जो कर्क रेखा है भारत की 8 राज्य से गुजरती है।
कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। इसका कोड आप लिख लेंगे, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मी से आपका हो जाएगा, मी से मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से हो जाएगा राजस्थान। इसके बाद आप देखेंगे ग से हो जाएगा आपका गुजरात, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झार से हो जाएगा झारखंड। एक बात इसमें देखिएगा, ये जो 8 राज्य हैं, 8 राज्य हमारे कर्क रेखा पर हैं, यानी कर्क रेखा इन राज्यों से गुजरती है। हम देखेंगे ऐसे में झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर पड़ती है। कर्क रेखा पर पड़ने वाली राजधानी का नाम रांची है। ऐसी राज्य की राजधानी है जो कर्क रेखा पर पड़ती है। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा विवाद है हमारा पाकिस्तान से। ये जो है 24 डिग्री अक्षांश रेखा है, हमारे देश का मानना है ये जो है, यहाँ पे देख लेंगे हम 24 डिग्री अक्षांश रेखा, जैसे में सर क्रीक विवाद, ये जो सर क्रीक विवाद है, हमारा मानना है, इंडिया का मानना है, हमारा जो सीमा है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ अक्षांश से 17 किलोमीटर उत्तर है, यानी हमारा उत्तर में है। लेकिन पाकिस्तान का मानना है कि 24 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को ही सीमा निर्धारण माना जाए, माने कि सीमा जो है भारत का 24 डिग्री तक माना जाए। ये सिर्फ 70 किलोमीटर है, इसको न माना जाए। जब भारत का कहना है नहीं, 24 डिग्री से हमारा 17 किलोमीटर उत्तर में हमारा जगह है, यानी कि हमारी जो सीमा है 17 किलोमीटर उत्तर है 24 डिग्री से। और ऐसा इसलिए है, देखिए ये दलदली क्षेत्र है, सर क्रीक है दलदली क्षेत्र है और ये गुजरात के कच्छ में पड़ता है। भारत का मानना है कि दलदली क्षेत्र है और यहाँ पर नमक का उत्पादन किया जाता है, और पाकिस्तान का कहना है कि समुद्री क्षेत्र है। इसी को लेकर विवाद हो रहा है। उसका मानना है कि समुद्री है, जल है, और हमारे देश का मानना है कि दलदली है, यहाँ पर नमक का उत्पादन होता है। फिर देखेंगे हमारा जो देश है 22 डिग्री अक्षांश, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से भारत की उत्तर की ओर चौड़ाई बढ़ने लगती है और दक्षिण की चौड़ाई घटने लगती है। यानी कि भारत जो है 22 डिग्री से उत्तर जाने पर मोटा होता है और 22 डिग्री से नीचे जाने पर पतला होता है। कहने मतलब ये है, ऊपर जाने पर चौड़ाई बढ़ेगी और नीचे जाने पर चौड़ाई घटेगी। वो है 22 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। इसके बाद हम थोड़ा देखेंगे हमारा जो यहाँ पर एक राज्य पड़ता है पांडिचेरी, और पांडिचेरी एक अनोखा राज्य है। ये एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में पड़ता है, और इसका जो भूभाग है 3 राज्यों में है। देख लिए हम कौन कौन से राज्य हैं। इस तरह से कुछ समझ लेंगे हम। यहाँ पर केरल है, यहाँ पर तमिलनाडु है, TN लिख दिए। यहाँ पर आंध्र प्रदेश है,
तो हम देख लेंगे ये जो केरल है, केरल में यहाँ पर माहे पड़ता है, माहे, यहाँ पर कराईकल पड़ता है, और यहाँ पर पांडिचेरी पड़ता है, और यहाँ पर यनम पड़ता है, यनम। ये चारों जो है समुद्र तटीय इलाके हैं और पांडिचेरी के हैं। दरअसल बात कुछ ऐसा है, ये 1954 से पूर्व फ्रांसीसी साम्राज्य का अधीन थे, फ्रांस के अधीन थे। 1954 में भारत इसे स्वतंत्र कराया और भारत में विलय इनका हुआ। और ये जो चारों जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक तरह की संस्कृति है, एक तरह का रहन सहन है, एक तरह की बोली भाषा है। ऐसे में चारों को मिला करके एक यूटी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और इसका नाम रखा गया पांडिचेरी। तो पांडिचेरी हम देखेंगे दरअसल 4 राज्यों में, यनम आंध्र प्रदेश में, और पांडिचेरी और कराईकल देख लीजिएगा। पांडिचेरी जो मुख्य है ये तमिलनाडु में है, पांडिचेरी और कराईकल तमिलनाडु में, और माहे जो है केरल राज्य में पड़ता है। यानी ये जो 4 जो क्षेत्र हैं पांडिचेरी के 3 राज्यों में हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लेंगे, इसका कोड हम बताते हैं, यनम पांडिचेरी कराईकल माहे का मा, कड़ाई, परीक्षा, पाया। तो माँ से आपका माहे हो जाएगा, कड़ाई से कराईकल हो जाएगा, और परीक्षा को थोड़ा साइलेंट कर दीजिए, पा से आपका पांडिचेरी हो जाएगा, या से यानम हो जाएगा। यानी माँ, कड़ाई, परीक्षा, पाया, ये कोड याद रखेंगे आपको ये याद हो जाएंगे। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर गोवा पड़ता है, महाराष्ट्र, इधर महाराष्ट्र है, इधर कर्नाटक है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में गोवा पड़ता है, और गोवा भारत में 1961 में मिलाया गया। यानी ये जो है पुर्तगालियों के अधीन था, पुर्तगालियों के अधीन था। फिर हम देखेंगे कि हमारे देश का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। विश्व का मानक समय जीएमटी से निकाला जाता है, और जीएमटी आप देखेंगे कि 0 डिग्री देशांतर से गुजरती है, और 0 डिग्री देशांतर लंदन से गुजरती है। ऐसे में जो हमारे विश्व का समय निकाला जाता है लंदन से निकाला जाता है, लेकिन भारत का जो स्थानीय समय, हमारा जो लोकल समय है, हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निकालते हैं। और ऐसा इसलिए निकालते हैं कि जो मानक समय निकाले जाते हैं स्थानीय समय, वो 7.5 के गुणज में निकाले जाते हैं। और ये जो हमारा 82.5 डिग्री है 7.5 के गुणज में है, न कि ये दोनों के बीच में। ये कहीं मत सोचिएगा कि यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट है, और यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट है। ऐसे में दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दे करके और 82 ला करके किया गया है। तो ये मत सोचिएगा, ऐसा नहीं है, दोनों को जोड़ करके आधा करके वैसे नहीं किया गया है। ये जो है 7.5 के गुणज में है, और 7.5 के गुणज करेंगे हम, 7.5 का 11 बार गुना करेंगे हमारा 82.5 आएगा। तो 7.5 के गुणज में, इसलिए हम लोगों ने 82.5 डिग्री को अपनाया है। 82.5 डिग्री है हमारे देश का स्थानीय मानक समय। और जो ये मेरा स्थानीय मानक समय है इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। इलाहाबाद में एक नैनी जगह है, यमुना नदी के किनारे है, यहाँ से निकाला जाता है हमारे देश का स्थानीय मानक समय। किसी किसी किताब में मिर्जापुर भदोही भी दिया हुआ मिलेगा, मिर्जापुर भदोही। आप लोग देख लेंगे, ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा, या तो इलाहाबाद नैनी रहेगा या मिर्जापुर भदोही रहेगा। मिर्जापुर भदोही यहाँ पर पड़ता है, थोड़ा आप देख लेंगे, ऑप्शन में एक ही दिया हुआ रहेगा, मिर्जापुर भदोही या इलाहाबाद नैनी। तो हम देखेंगे जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है हमारे देश की मानक समय रेखा है, यानी पूर्वी देशांतर रेखा है। ये जो है लंदन से यानी कि 0 डिग्री देशांतर से हमारे देश का मानक समय 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। यानी लंदन का समय दोपहर का 12 है, तो हमारे यहाँ
शाम के 5:30 बजेंगे। इसको आप निकाल सकते हैं। जैसे 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 82.5 डिग्री बराबर 330 मिनट, 330 मिनट बराबर 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट ये आप जानते हैं, कुछ इस तरह बना लीजिएगा। ये 0 डिग्री इधर जाएगा तो प्लस, इधर जाएगा तो समय क्या होगा, प्लस होगा, और इधर जाएगा तो समय माइनस होगा। तो हमारा जो इंडिया है पूर्वी देशांतर में पड़ता है, इधर पड़ता है तो हम प्लस कर देंगे, और इधर का अगर समय निकालना होगा तो हम माइनस कर देंगे। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 82 डिग्री बराबर 330 मिनट, यानी 5 घंटा 30 मिनट। तो 5 घंटा 30 मिनट हम पूरब में हैं, तो इसमें क्या करेंगे, 0 डिग्री पर जो समय होगा उसमें हम अपना ये जोड़ देंगे, तो भारत का मानक समय निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर 12 बज रहा है, तो इसमें 5:30 जोड़ देंगे तो शाम का 5:30 होगा। या मान लीजिए लंदन में 7 बजे हो, सुबह का 7 बजे हो, तो इंडिया में क्या बजे, इसमें 7 में 5 जोड़ दीजिए, 5:30, तो क्या हो जाएगा 12:30। सुबह का है तो इसको आप लिखेंगे AM और इसको लिखिएगा PM। अब देखेंगे ये जो हमारा है 82 डिग्री देशांतर रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, तो उस राज्य को थोड़ा सा नोट कर लेंगे। उन राज्यों की जो संख्या है 5 है। 82 डिग्री देशांतर रेखा पर पड़ने वाले राज्यों की संख्या 5 है। 5 राज्यों के नाम हम थोड़ा सा नोट कर लेंगे। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा देखेंगे मध्य प्रदेश, तीसरा हम देखेंगे छत्तीसगढ़, चौथा देखेंगे हम उड़ीसा, इसको उड़ीसा कहा जाता है। पांचवा देखेंगे कि आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य जो हैं 82 डिग्री देशांतर रेखा पर पड़ते हैं, यानी 82 डिग्री देशांतर रेखा इन 5 राज्यों से होकर के गुजरती है और फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है।